फ्रेंड्स, अर्थ डे 2025 हम मनाने जा रहे हैं। दोस्तों, क्यों ना हम इस धरती माता का कुछ कार्य उतारें, कुछ प्रण लें, कुछ संकल्प करें इस धरती माँ के कर्ज को उतारने के लिए। दोस्तों, 22 अप्रैल को 55वां पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। इस साल के पृथ्वी दिवस की थीम है आवर पावर आवर अर्थ। आवर पावर आवर अर्थ मतलब हमारा ग्रह है, हमारे पृथ्वी, हमारी शक्ति, हमारी पृथ्वी। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि क्या जरूरत पड़ी पृथ्वी दिवस मनाने की और कब पहली बार मनाया गया। दोस्तों, पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए देश दुनिया में अर्थ डे मनाया जाता है और इस मौके पर लोगों को पर्यावरण को सुरक्षित रख जैसे पृथ्वी का कैसे ख्याल रखा जा सकता है, इस बारे में समझाया जाता है। साथ ही कोशिश की जाती है कि सभी पृथ्वी को हरा भरा रखने में अपना योगदान दे सके। दोस्तों, हालांकि यह किसी एक पीढ़ी या कुछ का ही कार्य नहीं, बल्कि यह हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह आने वाली जनरेशन के लिए स्वस्थ, खुशहाल और सुरक्षित पृथ्वी को बरकरार रखे। इस दिन को मनाने के पीछे का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना, पर्यावरण को सुरक्षित और पर्यावरण संरक्षण में आने वाली चुनौतियों के से किस प्रकार लड़ा जा सकता है, उसका हल निकाला जा सकता है। साथ ही इसके अलावा लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का तरीका, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना, वनों की कटाई और प्रदूषण बचाव के तरीके बताना, जनसंख्या वृद्धि पर नजर रखना, वनों की कटाई को रोकना, प्रदूषण को कम करने वाली चीजों का चयन करना, इत्यादि चीजों के बारे में बताया और समझाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इस साल पृथ्वी दिवस किस थीम पर मनाया जा रहा है और साथ ही जानेंगे कि पहली बार कब पृथ्वी दिवस मनाया गया और क्यों मनाया गया। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि इस साल मतलब कि 2025 में पृथ्वी दिवस, जो कि 55वां पृथ्वी दिवस है, वो किस थीम पर मनाया जा रहा है। दोस्तों, इस साल पृथ्वी दिवस है जो 2025 में मनाया जा रहा है, वह है हमारी शक्ति, हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लैनेट थीम के साथ मनाया जाएगा। यह थीम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ग्लोबल बदलाव लाने और क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देता है। इस वर्ष का मुख्य लक्ष्य जो है 2030 तक वैश्विक स्तर पर स्वच्छ बिजली उत्पादन को 3 गुना बढ़ाना है। इस थीम के अंतर्गत न केवल रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यावरण के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बल्कि यह एक ह्यूमन रिवॉल्यूशन भी ला सकता है, जिससे सभी के लिए कम लागत वाली और लगभग असीमित ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने से वायु प्रदूषण का खतरा कम होगा, गंभीर बीमारियों का खतरा घटेगा और अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। दोस्तों, पहली बार अब यह जानना जरूरी है कि पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। ये जीके का भी सवाल है और हमें जानने के लिए भी मिलेगा। दोस्तों, पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए यह दिन साल 1970 में पहली बार मनाया गया था। बता दें आपको, आपकी जानकारी के लिए कि साल 1960 के दशक के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर के लोगों ने इस बात पर चर्चा की कि वायु और जल प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण केमिकल कंपोस्ट से निपटने, तेल रिसाव और वन्य जीवों को नुकसान से बचाने की आम बात थी। इन दिक्कतों को देखते हुए अमेरिकी का सीनेटर गैलोर्ड नेल्सन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। इसके बाद सीनेटर नेल्सन ने विश्वविद्यालयों में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों से प्रेरणा ली और नेशनल लेवल पर पर्यावरण शिक्षण आयोजित करने के बारे में लोगों से शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करवाए। लोगों ने प्रदूषित कारखानों, बिजली यंत्र और कीटनाशकों के उपयोग के खिलाफ आवाज उठाई।
दोस्तों आपको यह भी बताना जरूरी है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय कि पृथ्वी दिवस को मनाने की शुरुआत करने का श्रेय अमेरिकी राजनेता पर्यावरण एक्टिविस्ट सीनेट जेलार्ड नेल्सन को जाता है। इसके बाद एक्टिविस्ट डेनिस आइस भी जेलार्ड के साथ इस मुहिम में जुड़ गए और साल 1990 में पृथ्वी दिवस पर अब कितने देशों के कितने लोगों ने मनाया आपको जानकर आश्चर्य होगा। साल 1990 में पृथ्वी दिवस पर 141 कंट्रीज 140 देशों के लगभग 20 करोड़ लोगों ने इस दिवस को मनाया था। दोस्तों लेकिन क्या इसी से वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया? नहीं दोस्तों, लोगों को पृथ्वी और नेचर के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को पृथ्वी के महत्व के बारे में समझाना और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए जागरूक करना है। अब जरूरत यह जानने की है कि क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। दोस्तों पृथ्वी मनुष्य के साथ साथ करोड़ों तरह के जीव जंतुओं का घर है। दोस्तों जो पृथ्वी माता है ना, धरती माता, यह हमारे जैसे असंख्य जीवों की माता है, घर है। दोस्तों इस विशाल दुनिया में अब तक सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन के प्रमाण मिले और क्यों न हम इसे सुरक्षित रखें। दोस्तों चिंता इस बात की है कि दिनों दिन पृथ्वी पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तेल रिसाव, भूमि का कटाव ये होने से पृथ्वी है वो संकुचित होती जा रही है। दोस्तों हालांकि मनुष्य के लालच ने पृथ्वी के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ दिया है, जिसके कारण क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसी समस्याएं आज मुंह बाई खड़ी है। नेचर से हद से ज्यादा छेड़छाड़ पृथ्वी के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है और उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है मानव जाति। मैं हूं, आप है, सब है। दोस्तों ऐसे में लोगों को पृथ्वी और नेचर के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाने का मकसद लोगों को पृथ्वी के महत्व को समझाना और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए जागरूक करना है। मुख्य उद्देश्य तो यही है, लोगों को पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियां जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करना है। अब जानते हैं वर्ल्ड अर्थ डे का इतिहास, महत्व और एक बार पुनः इस वर्ष की जो थीम है उसे। दोस्तों सबसे पहले बता दें वर्ष 1969 में कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में तेल रिसाव के कारण बड़ी संख्या में जीव जंतुओं की मौत हो गई थी। यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से आधारशिला रखी जाती है विश्व अर्थ डे की। इससे लोगों का ध्यान नेचर के संरक्षण की तरफ गया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने का फैसला लिया गया। जैसा कि हमने बताया कि अमेरिकी सीनेटर ने 1970 में अपील की और 22 अप्रैल को लगभग 2 करोड़ अमेरिकियों ने पृथ्वी दिवस के पहले आयोजन में भाग लिया। दोस्तों यूएनओ ने 22 अप्रैल को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे की मान्यता दे दी। अब दोस्तों जैसा कि महत्व है, वर्ल्ड अर्थ डे का महत्व है लोगों को जागरूक करना, पृथ्वी पर आए संकट के बारे में बताना, नेचुरल डिजास्टर के बारे में बताना या पृथ्वी के रिसाव के बारे में बताना या तेल रिसाव के बताना, भूमि का अपरदन, भूमि का कटाव जो हो रहा है उसके बारे में बताना या फिर तेल रिसाव, वायु प्रदूषण, इनके बारे में बताना, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के लिए लोगों का अवेयर करना, ये सारे इसके पीछे की थीम है, इसकी पीछे की वजह है जिसकी वजह से ये करना पड़ रहा है। अब जानते हैं वर्ल्ड अर्थ डे 2024 की थीम क्या थी। दोस्तों वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी, उसमें ये था प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक। दोस्तों यदि हम प्लास्टिक का यूज करेंगे तो हमारा जो प्लेनेट है, जो ये हमारा ग्रह है, वो समस्याओं से घिर जाएगा और उसके लिए चैलेंजेस बहुत बड़े हो जाएंगे। हमारी पृथ्वी जो है प्लास्टिक के भार को सहन नहीं कर पाएगी और वह प्रदूषित होने के कगार पर पहुंच जाएगी और एक जहरीले वातावरण में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों अब बात यह आती है कि जो इस साल की थीम है, मतलब 2025 की थीम है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो ग्रह है, हमारी जो पृथ्वी है, वो हमारी पावर है।
इस पावर को यदि हमें संचित करके रखना है तो हमें और नई पीढ़ी को साथ में लेकर रैलियों के माध्यम से, जागरूक आंदोलन के माध्यम से, जागरूक सेमिनारों के माध्यम से हमें उन्हें बताना होगा। हमें अगले वाली पीढ़ी तक ले जाने के लिए पृथ्वी को सुरक्षित करना होगा। तभी यह थीम है वो सही अर्थों में सार्थक हो सकती है। हमें जीवों को बचाने के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमें ये तो करना ही होगा। तभी हम सही अर्थों में धरती माता के कर्ज को उतार पाएंगे। एक तो वो माता है जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरी वो माता है जो हमें पालती है, जो हमें अन्न देती है, जो हमें जल देती है। क्या उसका हम कर्ज नहीं उतारना चाहेंगे? दोस्तों, आप अपने आप से पूछिएगा, क्या ये माता नहीं है? क्या ये धरती है वो माता नहीं है? क्या वो अर्थ डे है वो आपको नहीं मनाना चाहिए? सही अर्थों में तभी मनाना जाएगा ये पृथ्वी जो दिवस है, जिस दिन आप ये प्रण ले लेंगे खुद से कि मुझे धरती माता के लिए इतना तो करना ही है कि मैं इस बात का गर्व कर सकूं कि मैंने धरती माता को कुछ कर्ज तो अदा किया। दोस्तों, यदि हर व्यक्ति यह सोचने लग जाए तो धरती पुनः खिलखिला उठेगी और आपको दुआएं देगी, आशीर्वाद से नवाजेगी कि मेरी संतानों ने मेरी आर्तनाद सुनी और मुझे पुनः एक बार फिर से हरा भरा कर दिया। दोस्तों, हम सभी का एक मोटिव होना चाहिए, हम सभी का एक प्रण होना चाहिए कि हम सब मिलकर धरती को उसका खोया हुआ वजूद वापस देंगे। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यह पहले यह दिवस 21 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन 1970 से हर साल 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस का सामाजिक और राजनीतिक महत्व भी है। दोस्तों, वैसे तो 21 मार्च को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल अर्थ डे को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन हासिल है, लेकिन इसका वैज्ञानिक तथा पर्यावरण संबंध ही है, सामाजिक महत्व नहीं है। तो इसलिए सामाजिक महत्व के तौर पर देखा जाए तो 22 अप्रैल को ही वर्ल्ड अर्थ डे के नाम से जाना जाता है, और लोगों से अपील की जाती है कि वो जागरूक होकर अपनी धरती माता के लिए कुछ करे, उनको कुछ सौंपे, ताकि जीने का कुछ मकसद तो हल हो सके कि हम जीना क्यों चाहते हैं और क्यों धरती माता पर हम निवास कर रहे हैं। दोस्तों, यदि हमने धरती माता का कुछ अंश मात्र भी कर्ज उतार दिया तो दोस्तों हमारी पीठ हम खुद थपथपा सकते हैं, और मां धरती मन से दुआएं देगी, दिल से दुआएं देगी कि मेरे लालों ने कुछ तो काम किया। दोस्तों, धरती माता कहे नहीं, लेकिन आंसू बहा रही है नित नए, करे क्या? कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, बस इसी में तो है यह सृष्टि। और दोस्तों, पहले कभी नहीं होता, लेकिन अब है, क्योंकि हम हमारी महत्वाकांक्षाओं के सिरे पर पृथ्वी को विनाश के कगार पर लेते जा रहे हैं। दोस्तों, जब हम हमारी महत्वाकांक्षाओं से बाहर निकलेंगे तब जाकर हम पृथ्वी संरक्षण के बारे में सोच पाएंगे, और तभी यह वर्ल्ड अर्थ डे सार्थक साबित हो पाएगा। क्या दोस्तों, आप मेरे साथ हैं एक प्रण करने के लिए कि मैं आज से प्रण लेता हूं कि वर्ल्ड अर्थ डे को सही अर्थों में मनाने के लिए मैं कुछ कर्ज उतारने के लिए खुद तो जागरूक होऊंगा ही, लोगों को भी जागरूक करूंगा। यदि आप ये प्रण लेते हैं तो आप सही अर्थों में धरती माता के लाल है, और सही अर्थों में मैं और आप इंसान कहने के काबिल है। दोस्तों, कल मिलते हैं ऐसी एक थीम को लेकर, ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर, इसी समय इसी मंच पर। तब तक के लिए धन्यवाद।